प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक और मौका दिया। मेरे प्रियो, आपने एक गाना सुना कि वो अंधेरी और भयानक रात थी जब मैं गुजर रहा था। ये गाना एक प्रकार से मेरे प्रियो, ये व्यक्तिगत स्वर्गीय मिस्टर बादल इफ्राइम का एक टेस्टमनी है जिसे उन्होंने इसे गाने का रूप दिया। एक जंगल से वो गुजर रहे थे जहाँ वो अपना एक टीचर थे। उस जंगल के स्थान से रात्रि के समय साइकिल से वो गुजर रहे थे और उस टाइम उन्होंने भय का सामना किया, रात्रि अंधकार का सामना किया और ऐसे वक्त में उन्होंने परमेश्वर की सहायता से वो अंधकार से उन्होंने उजियाले में आए। उस क्षणों को उन्होंने एक गाने के रूप में एक साक्षी को रखा। मेरे प्रियो, बाइबल भी रात्रि के विषय में बहुत कुछ मुझे और आपको सिखाती। हम सब दिन भर हम आनंदित रहते हैं, दिन भर हम बेखौफ जीवन जीते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होने लगता है, अंधकार धीरे धीरे हमारे जीवन में आने लगता है और हर एक इंसान अंधकार से भयभीत हो जाता है, डर जाता है। कई ऐसे लोगों को देखा हूँ मैं, जो बच्चे हैं वो डरते हैं, उनको कुछ भी नहीं, डर का कारण नहीं, लेकिन अंधियारे से डरते हैं। बड़े लोग भी दिन भर वो सो सकते हैं, लेकिन रात को उनकी नींद गायब हो जाती है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मैं रात्रि में मेरा कुछ हो ना जाए। इसलिए कई लोग जो है बेचैनी के साथ वो अपने बिस्तर पर, बिछौने पर होने के बावजूद वो सो नहीं पाते और वो इंतज़ार करते हैं कि कब भोर होगा तो वो सोएं। लेकिन आज बाइबल इस विषय में बताती है कि रात्रि का समय भय का नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन इस रात्रि में परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए। जब आप और मैं इस बातों को जानेंगे तो मैं और आप रात्रि से, अंधकार से हम भयभीत नहीं होंगे। आज का मेरा विषय ये है कि हम इस अंधकारमय समय से, पूरा विश्व जबकि दिन हो चाहे रात हो, हमारे सामने एक अंधकार सही दिखाई देता है कि इस भीषण और भयंकर बीमारी से हम कैसे निजात पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। दिन भी हमें अंधियारा सा दिखाई देने लगा है। जहाँ हम जाते हैं हमें मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, सूझ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे प्रियो, ऐसे वक्त में परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हिम्मत और बल देता है। इस रात्रि में हमारा परमेश्वर इस संसार में इसलिए आया, वो ज्योति बनकर आया और यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। जब ज्योति आती है, जब ज्योति हमारे सामने होता है तो हमें भय नहीं होता, लेकिन लाइट चले जाने से हम सब चिंता में आ जाते हैं। आज ठीक जो परिस्थिति और स्थिति से मैं और आप गुजर रहे हैं, ये हर एक व्यक्ति के जीवन के सामने एक अंधियारा छाया हुआ है। एक आस और उम्मीद से बैठे हुए हैं कि हम कैसे इस अंधियारे से हम उजाले की ओर जाएं। मेरे प्रियो, लेकिन आज मैं आपको मैं उत्साह देना चाहता हूं कि बाइबल में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर परमेश्वर ने रात्रि और अंधकार के समय वह मेरे और आपके लिए उजाला बन के आया। हमारे जो गायक स्वर्गीय मिस्टर बादल इफ्राइम ने कहा, मैं आज खुश हूँ कि वो समय टल गया, सूरज की रोशनी से अंधकार दूर हो गया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब मेरे और आपके जीवन में आएगा, हमारा भय दूर हो जाएगा और हम भय मुक्त होंगे और परमेश्वर हमारे साथ होगा। उस अंधियारे में सफ़र में भी यदि परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, ऐसे परिस्थितियों में यदि परमेश्वर मेरे और आपके साथ है, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। हमें किसी बात का भय नहीं होगा। इसलिए आइए मेरे प्रियो, हम पहला व्यक्ति देखेंगे जो बाइबल में रात्रि के समय यीशु मसीह के पास आया। उसके विषय में हम देखेंगे और वो अंधकार में था और उसके विषय में हम जानेंगे कि कैसे उसने यीशु मसीह अर्थात ज्योति को पाया। वो देखेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 1 से 2 वचन में हम देखते हैं। फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर एक फरीसियों का सरदार, और ये जो निकोदेमुस के विषय में है, ये एक शास्त्री था, एक ज्ञाता था, परमेश्वर के वचनों को, व्यवस्था को, नियम को वो भली भांति जानने वाला व्यक्ति। लेकिन हम इसके जीवन में देखते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह के पास आया। इसका मतलब ये है कि उसके जीवन में सारे परमेश्वर की व्यवस्था और नियम को जानने के बावजूद उसके जीवन में मेरे प्रियो अंधकार था, उसे उजाला नहीं मिला था। आज ऐसे कई मसीही हैं
विश्वासी हैं, अगुवे हैं, जो जिनके पास परमेश्वर का इन्फॉर्मेशन है, बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बावजूद वे ऐसे जीवन जी रहे हैं कि उनके जीवन में सवेरा नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, बाइबल को जान लेने से, चंद बातों को जानने और जानकारी रखने से इसका मतलब ये नहीं कि आपके और मेरे जीवन में उजियाला आ चुका है। उजियाला व्यक्तिगत है मेरे प्रियो। उजियाला यीशु मसीह को जब तक मैं और आप उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, मेरे और आपके जीवन में वो ज्योति चमकेगी नहीं। हम यहाँ देखते हैं निकोदेमुस ज्ञानी व्यक्ति था, फरीसियों का सरदार था, वो मेन व्यक्ति था, लेकिन उसे भी हम देखते हैं कि वो यीशु की उसे उजियाले की आवश्यकता पड़ी। इसका जीवन अंधकार में था। पूरे बाइबल को जान लेने से इसका मतलब ये नहीं मेरे प्रियो कि मैंने और आपने ज्योति पा गई, लेकिन प्रियो, जब तक मैं और आप पर प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर निकोदेमुस को कहा, जो रात्रि के समय आया था, अंधकार के समय, उसके जीवन में अंधकार था, उसे ज्योति दिखाई नहीं देती थी। लेकिन जब यीशु मसीह के साथ उसका इनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई भी जन नए सिरे से न जन्मे, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आज ऐसे कई मेरे और आप जैसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, परमेश्वर को जान रहे हैं, उसकी स्तुति, आराधना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत उद्धार का अनुभव मुझे और आपको नहीं है। इसका मतलब मैं और आप अभी भी हम अंधकार में हैं। यदि आज आपकी स्थिति इस प्रकार से मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह के पास आइए। और निकोदेमुस जो अंधकार में था, उसने ज्योति पाया। वो रात में ही एक प्रकाश को पाया, उसने सत्य का प्रकाशन पाया। रात्रि के समय जिस प्रकार से मिस्टर बादल जो है वो रात्रि के समय परमेश्वर ने उन्हें उस जंगल में सहायक बनकर, एक ज्योति बनकर उनके लिए उजाला बनकर आया और उनके सफ़र को आसान बनाया। मेरे प्रियो, आज मैं और आपको भी चाहिए, मुझे और आपको इस संसार में जीवन से हमें सत्य के प्रकाशन की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जब तक मेरे और आपके जीवन में रेवलेशन नहीं होगा मसीह का, मैं और आप अंधकार में होंगे। इसलिए मुझे और आपको मसीह यीशु के और करीब आना है। चाहे आपका जीवन अंधकार में क्यों ना हो प्रियो, आज आप यीशु के पास आएँ। निकोदेमुस सब कुछ जानने के बावजूद उसके पास यीशु नहीं था। आज मेरे और आपके पास, चाहे हमारे जीवन में अंधकार हो मेरे प्रियो, आज आपको अवसर है कि आप यीशु के पास आएँ और आपका जीवन उजियाला में चमकने पाए। एक और स्थान है जहाँ पर हम देखते हैं, निर्गमन 12 उसका 32। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, इजरायलियों का छुटकारे के विषय में देखते हैं। और इस स्थान में हम देखते हैं कि रात्रि के समय परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र के दासत्व से बाहर निकाला। आज ऐसे कई ऐसे हजारों और लाखों और करोड़ों लोग हैं मेरे प्रियो, जो अंधकार में जीवन में जी रहे हैं, गुलामी में और शैतान के बंधनों से जी रहे हैं। लेकिन रात्रि का समय परमेश्वर का अद्भुत कार्य प्रकट करने का समय है, क्योंकि उजियाला का महत्व तभी है जब अंधकार जहाँ पर है वहाँ उजियाले की आवश्यकता है, जहाँ बंधन है वहाँ छुटकारे की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज मेरे और आपके लिए रात्रि में, अंधकार में जीवन में, रात्रि के समय वो मेरे और आपके लिए छुटकारा बनकर आना चाहता है। यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि फिरौन कह रहा है कि तुम अपनी सारी संपत्ति, भेड़ बकरी, गाय बैल, जो कुछ है, तुम सब के सब यहाँ से चले जाओ, मुझे आशीर्वाद देकर जाओ। मेरे प्रियो, यदि इस स्थान को आप पूरा पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे कि एक रात्रि का समय था जब मिस्र से इजरायली लोग छुटकारा पाकर, उस बंधनों से आज़ाद होकर परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला। आज ऐसे कई मेरे और आपके भाई और बहन हैं जो आज भी किसी मिस्र में तो नहीं, लेकिन मिस्र के समान बंधन और गुलामी और दासत्व में, व्यसन में, बुरी आदतों में मैं और आप बंधे मेरे प्रियो, और हमारे जीवन में अंधकार है, ज्योति नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यीशु मसीह, याद रखिए कि यीशु मसीह उजियाला है, वो आपको उस अंधियारे से केवल वही आपको बाहर छुटकारा दे सकता है। इसलिए यदि आपके पास, आपके जीवन में ऐसे दासत्व भरा जीवन है तो घबराइए मत। हर एक अंधकार के समय के बाद उजियाला प्रकट होता है। हमारा यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। इससे पहले आप और मैं अंधकार में गुम हो जाएं, गुमराह हो जाएं, यीशु को स्वीकार लीजिए और कहिए कि प्रभु यीशु, मेरे इस अंधकारमय जीवन में तू ज्योति बनकर आ प्रभु, और मुझे बचा। मेरे प्रियो, तीसरा स्थान हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 32
उसका 26 में हम देखते हैं जहाँ याकूब है, और याकूब के जीवन में एक ऐसा अंधियारा था कि वो कभी आशीषित नहीं था। लेकिन यहाँ इस स्थान में हम देखते हैं कि याकूब ने परमेश्वर की ओर से रात्रि में उसने आशीष को पाया। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। हाँ मेरे प्रिय, आशीर्वाद की आशीष की जरूरत किसे है? जिसके पास आशीष नहीं है। मेरे प्रियो, हम उसी चीज को किसी व्यक्ति से मांगेंगे जो चीज हमारे पास नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब के पास आशीष उसके जीवन में नहीं है, और जिसके पास आशीष नहीं है उसका जीवन अंधकारमय है, एक रात्रि के समय के समान है उसका जीवन। और उस स्थान में हम देखते हैं कि याकूब जो है वो परमेश्वर के दूत के साथ, अर्थात परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध करने लगा रात भर। और परमेश्वर उसको कहने लगा कि देख अब भोर होने वाला है, मीन्स होने वाला है, हुआ नहीं है, रात का ही समय है। और उस टाइम परमेश्वर याकूब से कह रहा है मुझे छोड़, मुझे जाने दे। लेकिन याकूब कह रहा है जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, ये रात्रि का समय, या अंधकार का समय आपके लिए एक गुड न्यूज़ को लेकर आता है। आप भयभीत मत होइए, आप घबराइए मत, आप चिंतित मत होइए, लेकिन ये रात्रि आपके जीवन में आशीष को बदलने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे दुखों को आशीषों में बदल दूंगा। मेरे प्रियो, आज याकूब के समान मैं और आप परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना में बैठ जाएं और कहें प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे प्रियो, मैं और आपके जीवन में चाहे कितना अंधकार क्यों ना हो, आशा दिखाई ना दे रही हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक आशा परमेश्वर के वचन में याकूब को देखकर मैं और आप भी परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में बैठ सकते हैं और कह सकते हैं प्रभु जैसे तूने याकूब के जीवन में, अंधियारे जीवन में तूने एक ज्योति को चमकाई, आज मेरे भी जीवन को बदल प्रभु, मेरे जीवन में आशीष को उंडेल प्रभु। जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तेरी उपस्थिति से उठूंगा नहीं। मेरे प्रियो, यदि ऐसी प्रार्थना में हम बैठेंगे तो परमेश्वर मुझे और आपको याकूब के समान आशीष देगा। मेरे और आपके जो जीवन में, जो मेरे और आपके लालाट में लिखाया है चोर, याकूब का नाम इसी नाम से जाना जाता था कि वो छल करता था। और मेरे प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने ना केवल धन संपत्ति से, लेकिन उसके नाम को भी चेंज कर दिया, उसके कैरेक्टर को चेंज कर दिया और कहने लगा कि तेरा नाम आज से याकूब नहीं, तू इज़राइल कहलाएगा। हक के साथ लड़कर अपनी आशीष को लेने वाला बनेगा। मेरे प्रियो, रात्रि का समय, भय का समय, ये शैतान मेरे और आपके जीवन में जो परिस्थिति को लेकर आया ये भय के लिए नहीं है, लेकिन इस भय को परमेश्वर बदलना चाहता है। जो परमेश्वर पानी को दाखरस बनाया वही परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर प्रभु यीशु ये चाहता है कि इस दुखों को वो आशीषों में बदलना चाहता है, इस अंधियारे को वो ज्योति में तब्दील करना चाहता है। इसके लिए मेरे प्रियो, याकूब के समान मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में मल्ल युद्ध करें, प्रार्थना और उपवास के साथ हम बैठे और प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे आशीष दे। मेरे प्रियो, आपका जीवन अंधकार से ज्योति में आएगा। एक और व्यक्ति है मेरे प्रियो जो पूरे हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में उसके जैसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति ना बना, कोई समझदार व्यक्ति नहीं था, बाइबल कहती है, और उसके बाद ना कोई उसके जैसा बुद्धिमान होगा। वो व्यक्ति के विषय में हम देखेंगे पहला राजा 3 अध्याय और उसका 5 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु सुलेमान के पास आया और उससे कैसी बातें की, इसे देखें हम। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हाँ, यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने देखा कि सुलेमान के जीवन में सब कुछ है, लेकिन उसके जीवन में ज्ञान और बुद्धि की घटी है, उससे वो अंधियारे में है, उससे वो अपनी प्रजा का वो सही देखभाल नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि गिबोन में रात्रि के समय परमेश्वर सुलेमान के पास दर्शन दिया। ये रात्रि का समय मेरे प्रियो, हर एक के जीवन में अलग अलग रूप से रात्रि है, अंधकार है। आज मुझे और आपको मेरे प्रियो अपने जीवन को चेक करना है। यदि आप उस रात्रि के अनुभव कर रहे हैं, उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को यदि आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, तो आपके लिए एक सुसमाचार है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके लिए इस अंधकार में ज्योति बनकर आएगा। और जिस प्रकार से उसने सुलेमान से पूछा
कि तू जो मांगे वह मैं तुझे दूंगा। मेरे प्रियो, सुलेमान चाहता तो मेरे और आपके जैसे वो बहुत कुछ मांग सकता था, लेकिन उसके जीवन में जो घटी थी उसने वही मांगा, जिसकी आवश्यकता थी उसे उसने वही मांगा। सुलेमान को बुद्धि की ज़रूरत थी, उसने बुद्धि मांगा और परमेश्वर ने देखा कि वो बहुत अच्छा चीज़ मांगा है, इसलिए परमेश्वर ने उसको सारी आशीषों से भरा। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको भी परमेश्वर कहता है, सुलेमान को तो दर्शन दिया, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर लिखित रूप से दिया कि यहोवा का भय मान तो तुझे बुद्धि मिलेगी। मेरे प्रियो, आज हम ज्ञान को पाने के लिए हजारों और करोड़ों रुपए हम खर्च करते हैं, ट्यूशन जाते हैं, ये वो नाना प्रकार की चीज़ों में हम लिप्त हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि केवल यहोवा का भय मान, परमेश्वर का डर अपने जीवन में रख। ये बुद्धि का मूल है। बुद्धि पाना है मुझे और आपको मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का भय मैं और आप रखें अपने जीवन में। परमेश्वर ऑटोमेटिकली हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये भी एक रात्रि का समय है मेरे प्रियो। यदि आज आपके जीवन में बुद्धि का अंधकार छाया हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। वो परमेश्वर आपके जीवन में बुद्धि को लाएगा उजियाला बन के, क्योंकि परमेश्वर में ही सब कुछ है, यीशु में ही सब कुछ है मेरे प्रियो। इसलिए एक गुड न्यूज़ है मेरे और आपके लिए कि हम यीशु के करीब आएँ। एक और व्यक्ति है जो लोग रात के समय में गरड़िए थे, जो रात्रि के समय भेड़ बकरियों को चराने वाले लोग, उन्होंने भी रात्रि के समय में कुछ चीज़ को पाया। उसे मैं बताना चाहता हूँ। लूका 2 उसका 8 वचन में हम देखते हैं, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। हाँ, ये स्थान में भी हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि ये मामूली इंसान थे, अंधकार में बैठे थे, लेकिन इनके ऊपर ज्योति चमकी। रात्रि का समय था, इन्होंने उद्धारकर्ता के आने का संदेश को पाया। ये सारे लोग अपने जीवन से निराशा में थे कि कौन है जो हमें इस बंदिश से, इस गुलामी से आज़ाद करेगा। ये सारे लोग की आंखें मसीहा की ओर थी, लेकिन हम देखते हैं मेरे प्रियो कि रात्रि का समय है, एक अंधकारमय समय है। उस टाइम यीशु मसीह ज्योति बनकर इनके पास भी पहुंचा, और ये गरड़ियों ने सबसे पहला संदेश पाया कि तुम्हारे स्थान में, तुम्हारे देश में, तुम्हारे शहर में उद्धारकर्ता जन्मने वाला है। मेरे प्रियो, मैं इसीलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि इस परिस्थिति से, जो परिस्थिति मेरे और आपके जीवन में आई है, इससे भयभीत मत होइए। बहुत जल्द आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। बहुत जल्द परमेश्वर आपके अंधकार को ज्योति में बदलने वाला है। ये लोगों में एक नई आशा जाग गई कि हमें बचाने वाला, इस पृथ्वी को बचाने वाला, समस्त संसार को बचाने वाला जन्म लेने वाला है। मेरे प्रियो, ये गुड न्यूज़ तो और क्या नहीं है। जब आप रात्रि के समय में ऐसे संदेश को पाते, आपका जीवन में एक आशा, उम्मीद और एक नई किरण जागती है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम भय से नहीं, लेकिन सामर्थ्य में जिए। हम शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन आत्मा में चलें। मेरे प्रियो, कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन से मुझे और आपको सीख लेना है कि ये लोगों के जीवन में अंधकार था, लेकिन इनके जीवन में ज्योति आई। आज आप किस दशा से गुजर रहे मुझे नहीं मालूम मेरे प्रियो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आप कैसे भी अंधकार में अपने जीवन को यापन क्यों ना कर रहे हो, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि आप अंधकार में जिए। परमेश्वर की चाहत ये नहीं कि आप ठोकरें खाएं। परमेश्वर की चाहत ये नहीं कि आप दर दर भटकें, लेकिन परमेश्वर की चाहत है आप उजियाले में चलें। एक और व्यक्ति है, प्रेरितों के कार्य 16 अध्याय उसका 90 वचन में हम इस बात को पाते हैं। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। हाँ, यहाँ पर हम लोग पौलुस के विषय में देखते हैं मेरे प्रियो, जो जिसका नाम पहले शाऊल था। ये मसीहों का विरोधी था, ये सताने वाला था, मारने वाला था, हत्या करने वाला था। लेकिन हम देखते हैं कि रात्रि के समय परमेश्वर ने इसे दर्शन दिया। अंधकार के समय परमेश्वर ज्योति बन के पौलुस के पास आया, और हम देखते हैं कि पौलुस को सेवा की बुलाहट रात्रि में आई। आज ऐसे कितने लोगों की साक्षियों को हमने सुने कि परमेश्वर ने रात्रि के मध्य उन्हें सेवकाई के लिए चुना। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में कितनी बड़ी अंधकार कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन याद रखिए,
यीशु मसीह को इसीलिए कहा गया कि वो जगत का उजियाला है, वो जगत की ज्योति है। आपका अंधकार उसका सामना नहीं कर पाएगा। जब वो आपके जीवन में आएगा, आपके अंदर सेवा की बुलाहट होगी, आप परमेश्वर की सेवा करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि आप पास्टर ही बने, एवेंजलिस्ट ही बने, लेकिन आप अपने अड़ोस पड़ोस के लोग को, आप जहाँ काम करते हैं उस स्थान में परमेश्वर आपको सेवा करने के लिए बुलाहट देगा, यदि आप उस रात्रि के समय में परमेश्वर की ओर देखेंगे। आज बहुत समय हो गया मेरे प्रियो, हम ऐसे अंधकार में जीवन में हम इधर उधर अपने रिश्तेदार, नाते और बड़े लोगों की ओर हमारी दृष्टि होती है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाएं। कितने लोगों के विषय में मैंने सुना कि वो सेवा करना चाहते हैं, वो परमेश्वर की बुलाहट के प्रति इंतजार कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, जब समय हमारा बिल्कुल विपरीत होगा, परमेश्वर उस टाइम मुझे और आपको बुलाहट देगा कि मेरे बेटे और बेटियों, इस समय बहुत तेरे लोगों की तुम्हारी आवश्यकता है जो अंधकार में भय में जीवन जी रहे, उनके पास जाओ और उन्हें सुसमाचार दो कि जगत का उजियाला जिसका नाम प्रभु यीशु है, उसके विषय में शुभ संदेश मैं और आप दें। मेरे प्रियो, एक और व्यक्ति पौलुस ही है जिसको हम देखते हैं कि प्रेरितों के कार्य 9वां अध्याय उसका 25 वचन में हम देखते हैं कि वो किस रूप से वो बचाया गया। परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया और शहरपनाह पर से लटका कर उतार दिया। हाँ, पौलुस का जीवन खतरे में था मेरे प्रियो। पौलुस को लोग जो थे वो घात करना चाहते थे, और घात करने के लिए उसको चारों ओर से उस शहरपनाह में उसकी चौकसी कर रहे थे कि कब पौलुस दिखाई दे कि उसे मार डाला जाए। लेकिन हम देखते हैं कि यही वो रात्रि का समय है जिस समय परमेश्वर के अपने लोगों ने, पौलुस के शिष्यों ने टोकरी में पौलुस को बैठाकर शहरपनाह के नीचे उतार दिए और पौलुस वहाँ से बच निकला। मेरे प्रियो, जब पौलुस इस अंधकार में स्थिति से बच सकता है, तो चाहे कोरोना वायरस का कितना बड़ा अंधकार विश्व में फैला क्यों ना हो, जो अंधकार के समान मेरे और आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, इससे मैं और आप 100% बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके लिए एक आशा अभी भी जीवित है, और उसका नाम है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। उसका नाम यीशु है जो उजियाला है, वो अंधकार को दूर करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मिस्टर बादल इफ्राइम ने इस गाने को लिखा कि मैं आज खुश हूँ कि वो समय टल गया। एक दिन मैं और आप भी गाना गाएंगे, एक दिन मैं और आप भी साक्षी देंगे कि एक समय था कि मैं मृत्यु की सैया में था, मैं बड़े महारोग से, मैं ICU में था, लेकिन यीशु मसीह आया और मेरे जीवन को अंधियारे से उजियाले में लेकर आया। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, उनकी साक्षी आज परमेश्वर के वचन को यहाँ पर बयान कर रही है। मेरे प्रियो, आज ऐसे कितने लोग, मुझे और आपको, ऐसे कितने हम लोग हैं जिन्हें परमेश्वर के वचनों की ज़रूरत है, जिन्हें हिम्मत की ज़रूरत है, जिन्हें ढाढ़स की ज़रूरत है, और ये केवल परमेश्वर दे सकता है। मेरे प्रियो, मैं फिर से रिपीट करूँगा कि आपके जीवन में कितना बड़ा अंधियारा क्यों ना हो, उजियाला आने के लिए तैयार खड़ा है। यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय 20 वचन में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तू अपने हृदय का द्वार खोलेगा तो मैं भीतर प्रवेश करूंगा। मेरे प्रियो, आज आपके पास सुअवसर है। बाइबल कहती है कि अवसर को बहुमूल्य जानिए। यदि आप उजियाले में जीवन बिताना चाहते हैं, यीशु मसीह संदेश के माध्यम से आपके हृदय के द्वार को खटखटा रहे हैं। यदि आप इस वचन को सुनकर अपने हृदय को खोलेंगे और कहेंगे आज के समय कि हे प्रभु, मुझे अंधियारे से बचा प्रभु, क्योंकि इस अंधियारे में मैं भयभीत हूँ, बेचैन हूँ, मुझे कोई आशा नहीं दिखाई देती। यीशु मसीह जो भोर का तारा बन के आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को उजियालों से भर देगा, आशीषों से भर देगा, छुटकारा देगा, आशीषों और ज्ञान और बुद्धि से भरेगा, और आपको बचाने के लिए वो अपने हाथों को बढ़ाएगा और आपको दलदल से खींचकर चट्टान पर खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, मैं समझता हूँ कि आज अंधियारेपन के लिए ये उजियाला यीशु मसीह जो जगत की ज्योति, वो केवल ईसाइयों के लिए नहीं, क्रिश्चियनों के लिए नहीं, लेकिन समस्त जाति, धर्म और हर एक नेशन के लिए, हर एक कंट्रीज़ के लिए यीशु मसीह उद्धार करता है। यदि आप उसको आज अपने हृदय में स्वीकार करेंगे, आपके जीवन से अंधियारा दूर होगा और आप भयमुक्त होंगे और अपने जीवन को आनंद और खुशियों के साथ अपने परिवार के साथ शेयर करते हुए, बांटते हुए गुजारेंगे। प्रभु इस वचन के माध्यम से आप सबों को बहुत तायत से आशीष दे। आमीन।
आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। प्रभु आपने मुझे वचन दिया प्रभु कि हम सबों का जीवन अंधियार से भरा हुआ है प्रभु। हे पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं प्रभु कि आप हम सबों को अंधियारे से उजियाले की ओर लाए प्रभु, क्योंकि प्रभु हम इसमें भय महसूस करते हैं, हमें राह दिखाई नहीं देता, हमारा फ्यूचर हमें दिखाई नहीं देता प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु कि आप जगत के उजियाला है, ज्योति है, और दूसरा ऐसा वचन किसी और ने हमें नहीं कहा प्रभु। इसलिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि अंधियार को दूर करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे अंधियारेपन को दूर कर प्रभु, और हमें बुद्धि दे प्रभु, हमें अज्ञानता के अंधकार से निकाल प्रभु, दासत्व के अंधकार से निकाल प्रभु। ओ प्रभु जी, मृत्यु के अंधकार से हमें निकाल प्रभु जी। प्रभु जी हमें इस संसार से निकाल कर प्रभु आपकी सेवा के लिए बुलाहट दे प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा, केवल ये आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं प्रभु जी। हर एक उन सुनने वाले लोगों के हृदय से आप बातें करें और हर एक के घर में उजियाला आए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं और वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। जितने ये मेरी आवाज़ को सुने हैं प्रभु, जो मेरा नहीं प्रभु, वो आपका आवाज़ है प्रभु, इसकी ओर कान लगाएं प्रभु और उनके जीवन को आशीषों से भरना। धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस वचन का पूरा महिमा, पूरा ग्लोरी, पूरा ऑनर, आदर, सम्मान, सब कुछ प्रभु यीशु केवल आपका है और उसे मैं आपको देता हूँ। यीशु के नाम से हर एक सुनने वालों के लिए आशीष मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं फिर से आपको कहूँगा कि हम लोग व्हाट्सएप में, फेसबुक में हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें, गुड मॉर्निंग, या हम एक छोटा स्क्रिप्चर हम एक दूसरे को शेयर करते हैं, और जिसे पाने वाला बहुत खुश होता है कि किसी ने मुझे स्मरण किया और मुझे अभिनंदन किया, गुड मॉर्निंग। मेरे प्रियो, ये जीवन देने वाला वचन है। आप ये ना सोचिए, कई लोग के पास प्रश्न होगा कि मुझे वचन नहीं आता, तो मैं ऐसी स्थिति में काश मैं वचन दे सकता। आप नहीं दे सकते मेरे प्रियो, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं कि आप अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव को ये वचनों को शेयर करें ताकि उनका जीवन बचे। और जैसे आप अंधियारे से उजियाले में आए हैं, आपके अपने लोग भी अंधियारे से बाहर निकले और उजियाले में आए, और परमेश्वर का मकसद आपके जीवन से पूरा हो। इसलिए प्लीज़, आपको ये मैसेज यदि पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और आपके लिए अच्छे अच्छे संदेश आपको भेजें और आप अपने लोगों को बचा सकें। जहां मैं नहीं पहुंच सकता, वहां आप इस मैसेज को शेयर करके आप पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे, और ये करना आप ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे।